ये वो देख वो देख वो देख वो देख। उस टाइम आईसीसी कहां जाता है जब इंडिया कहता है जी हमने इधर नहीं खेलना, हमने उधर नहीं खेलना, हमने वहां नहीं खेलना। क्या बीसीसीआई आईसीसी के रूल्स में नहीं आता? नहीं। क्या आईसीसी ये नहीं कह सकता था? ये तो चले जय शाह बैठा हुआ है, जय शाह से पहले भी जो लोग भी बैठे हुए थे वो भी उन्हीं की सुनते थे बीसीसीआई की। वो उस टाइम क्यों ये बात नहीं करते थे कि यार आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर आईसीसी का चेयरमैन सुने ना, अगर आईसीसी का चेयरमैन बीसीसीआई को ये बोले कि यार आप कहते हैं जी पाकिस्तान में थ्रेड है हमें, हम पाकिस्तान नहीं जाते। पाकिस्तान ने आज दिन तक नहीं बोला, पाकिस्तान की टीम अभी बोलो 2 मिनट में वो इंडिया चली जाएगी। पाकिस्तान की टीम अभी बोलो 2 मिनट में वो इंडिया चली जाएगी। पैसा ही पैसा होगा। मस्त प्लान है। अब आए ना लाइन पे। हमारे लोग नहीं मना करेंगे, लेकिन अगर आप कहते हैं कि जी हमें थ्रेड है पाकिस्तान में, तो आप दुबई में क्यों नहीं खेलना चाहते उनके साथ? वहां क्या प्रॉब्लम है? तो ये सीधी बात है, ये खुली बदमाशी करने की कोशिश करते हैं। ये कहते हैं जी हमारे पास पैसा सब कुछ। इनको बताओ कि पैसे की कोई वैल्यू नहीं है भाई। क्या बोला तूने? इनको बताओ कि पैसे की कोई वैल्यू नहीं है भाई। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। पिक्चर चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे बैठा हूँ अपने लिए नहीं, मैं लड़कों के लिए बैठा हूँ, दूसरों के लिए फाइट करने के लिए बैठा हूँ सिर्फ। मैं ये कहता हूँ कि जिस इतने कमजोर है वो खुद नहीं फाइट कर सकता पहले। नहीं, जो लड़का फाइट कर सकता हो आपके प्रोग्राम में आते तो हैं सर, आप अपने लिए तो फाइट कर नहीं सके। तो हैं सर, आप अपने लिए तो फाइट कर नहीं सके। इतनी लंबा आपका कैरियर है और कितने आपने 5 टेस्ट खेले टोटल। कोई बात नहीं, तो आप अपने लिए तो फाइट नहीं कर सकते, दूसरे के लिए क्या फाइट करेंगे? और कितने आपने 5 टेस्ट खेले टोटल। कोई बात मैं अपने लिए फाइट नहीं कर सकता, मुझे अल्लाह ने मौका दिया यहाँ बैठ के दूसरों के लिए फाइट करें। अच्छा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। क्या बांग्लादेश भी ये कर सकता है या नहीं कर सकता? तनवीर ने अपना मौका दे दिया कि बांग्लादेश को स्टैंड लेना होगा और इनके मुताबिक आईसीसी मुश्किल में है इस वक्त। आईसीसी के जो चेयरमैन हैं जय शाह साहब। जय शाह का दोस्तों स्टेटमेंट आ गया है बांग्लादेश की टीम के ऊपर। जय शाह ने कहा है कि भाई कोई भी सिक्योरिटी इशू नहीं है बांग्लादेश की टीम को इंडिया में। वैसे अगर उन्होंने नहीं खेलना है तो ना खेले, उनकी अपनी मर्जी है। अगर खेलना है तो खेलो, नहीं तो जाओ भाई अपने घर। बांग्लादेश की टीम कमज़ोर है, पाकिस्तान की टीम कमज़ोर है। अगर पाकिस्तान की टीम इतनी स्ट्रांग होती और बांग्लादेश की टीम स्ट्रांग होती जितनी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है, तो ये अपनी बात मनवा लेते। अच्छा, मगर अभी इंडिया जब धमकी देता है तो वो ये धमकी देता है कि अगर हमारी बात नहीं मानेंगे हम नहीं खेलेंगे जी। और हम अपना एक नया, जैसे हमने आईपीएल बनाया है, हम अपनी एक लीग बना लेंगे, टेस्ट क्रिकेट, ये क्रिकेट वो क्रिकेट। हम आईसीसी छोड़ देंगे, हम अपना एक आईसीसी बना लेंगे। बात तो सही है। क्योंकि सारे ब्रॉडकास्टर्स उनके हैं, तो क्रिकेट के जो सब तो पैसा ज्यादा आता है, जो व्यूअरशिप है वो सारी इंडिया में है। तो ये धमकी से आईसीसी भाग जाते हैं। नहीं, हर बात उनकी मान लेते हैं। मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा, ये बांग्लादेश का मैच देखने के लिए मरा कौन जा रहा है? दूसरी क्रिकेट बोर्ड को कुछ समझते नहीं है। आज अगर 2 क्रिकेट बोर्ड के साथ इनके रिलेशन बेहतर नहीं है, कल जाके किसी तीसरे के साथ हो जाएंगे, किसी चौथे के साथ हो जाएंगे, क्योंकि इनका दिमाग खराब हुआ। ये समझते हैं पैसा है, हम सब कुछ जो है वो कर लेंगे। उसमें क्रिकेट बोर्ड को सबको एक साथ होना है। मैं जरूर मानता हूं, ये समझता हूं कि प्लेयर्स को आईपीएल लीग खेल के पैसा इतना मिल जाता है, कहीं ना कहीं क्रिकेट बोर्ड को भी कमीशन उनकी तरफ से मिलते हैं, तो उनको भी फायदा होता है। 100 रुपए की एक बड़ी गड्डी लेकर बाहर आए और मुझे देने लगे, साहब मैं गरीब आदमी साहब, इतने सारे रुपए एक साथ देकर घबरा गया। ये कैसे क्रिकेट बोर्ड है? मेरी समझ से बाहर है। बांग्लादेश में नहीं, मैं सुने ना, एक इजाफा कर देता हूं, बांग्लादेश में तो प्लेयर्स एसोसिएशन भी है, देखिए क्रिकेटर्स एसोसिएशन भी है। देखिए प्लेयर एसोसिएशन, चले मैं मानता हूं खामोश इस वजह से भी चलो आप इसके बड़े एडवोकेट रहे हैं, बिल्कुल होनी चाहिए। मैंने तो कोशिश भी की थी, हुआ कुछ भी नहीं था। चुप कर बे कुत्ते। पुल आउट कर देंगे जी, हमने पुल आउट कर दिया है, ऑफिशियली आउट हो गया जी बांग्लादेश टूर्नामेंट से। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सारी की सारी चीजें ये पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी न्यूज चैनल, मेन स्ट्रीम मीडिया पे सिर्फ दिखाई जा रही हैं कि बांग्लादेश को रास्ते बताए जा रहे हैं कि जी आप पुल आउट कर दो। अगर बांग्लादेश की टीम 26 का T20 वर्ल्ड कप जीत गई तो भाई बांग्लादेश के प्लेयर जय शाह के हाथों से वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नहीं लेंगे। ये कहना है भाई बांग्लादेश के विकेट कीपर बल्लेबाज जाकिर अली का, क्योंकि जय शाह इंडिया का है और जिस तरह मतलब इंडियन प्लेयरों ने किया था, मोहसिन नकवी से नहीं लिया था, इसी तरह भाई बांग्लादेश वाले भी नहीं लेंगे जय शाह के हाथों से ट्रॉफी। कॉमेडी में अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता आईसीसी या फिर बीसीसीआई से लड़ाई।
क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, वो जमीन पर आ जाएंगे, उनकी क्रिकेट जो है बर्बाद हो जाएगी। सही पकड़े हैं। नहीं होगा। सो बांग्लादेश ने क्योंकि उनकी सरकार इसके अंदर कूदी है, अब उनकी सरकार और भारतीय सरकार के अगर ताल्लुकात अच्छे होते तो शायद ये मसला सुलझा लिया जाता। बट अब उनकी गवर्नमेंट भी अगर पूरा कहते हैं ना कि लड़ना चाहती है और पंगा लेना ही चाहती है, सो इस लड़ाई में हार बांग्लादेश और बांग्लादेश क्रिकेट की होगी। बार बार बोला है कि आईसीसी को मेरिट के ऊपर फैसला करना चाहिए, जो पहले सोच चुका है, लेकिन अब जय शाह साहब बैठे हुए हैं, वो भारत से ही ताल्लुक रखते हैं और अभी भी वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के मामलात को देखते हैं, और अमित शाह के वो बेटे हैं जो कि नंबर 2 है इंडिया के अंदर गवर्नमेंट के अंदर। तो ये कैसे वो अपना ये वर्ल्ड कप का पेट फाड़ के तो श्रीलंका को बांग्लादेश के मैचेस दे देंगे? वो मजहमत करेंगे या आपको लगता है जो अदर क्रिकेट बोर्ड है वो बांग्लादेश के हक में बोलेंगे? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? The most important thing is ICC को ये भी तो मैटर करना चाहिए ना, जांच करना चाहिए कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को पाकिस्तान आते हुए सिक्योरिटी थ्रेट था तो उनकी सुनी गई। फिर बांग्लादेश को भी तो थ्रेट है। अगर आप इंडिया और बांग्लादेश को फॉलो कर रहे हैं तो इनके हालात हमारे से ज्यादा खराब है। इंडिया पाकिस्तान से ज्यादा वर्ष इस वक्त इंडिया बांग्लादेश चल रहा है, क्योंकि इनकी आर्मी आपस में नहीं लड़ रही, इनके पॉलिटिशियंस नहीं लड़ रहे, इनके लोग आपस में लड़ रहे हैं। हालात ज्यादा खतरनाक है। अब बांग्लादेश के बोर्ड के मुताबिक ये सारी फेक न्यूज है, ऐसा कोई हमें अल्टीमेटम नहीं मिला। हमारी बात हुई है, आईसीसी ने हमें प्रॉपर तरीके से जो प्रोटोकॉल होता है उसके तहत सिक्योरिटी फराहम करने की, जैसा कहते हैं ना, यकीन दहानी करवाई है। आपको बताता चलूं, बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये कहा हुआ है बीसीबी की कोई वैल्यू नहीं है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की, उनकी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है तो वो फैसला करेंगे क्या करना है। लेकिन आप जरा ये सोचिए, आईसीसी को ये सोचना चाहिए, आप टीम को तो सिक्योरिटी दे देंगे, बांग्लादेश के जो फैन पूरी दुनिया के अंदर बांग्लादेश के साथ जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, टीम को सपोर्ट करते हैं, जब वो फैंस इंडियन स्टेडियम्स के अंदर बैठे होंगे तो उनको खतरा नहीं होगा। हम करते हैं प्रबंध, समझ रहे हो? बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अब आहिस्ता आहिस्ता गिरफ्त मजबूत कर रहा है। भाईजान अगर उनको ये बोल दिया जाता है, जय शाह बोल देते हैं कि भाईजान आपके मैचेस जैसे आज सुबह इंडियन मीडिया के ऊपर 4 फीट की धमकी चली है कि या तो कलकत्ता जाओ या फिर आपके पॉइंट्स काटे जाएंगे, तो अगर आईसीसी ये वाला स्टांस लेने की पोजीशन में है आज के दौर के अंदर, वो ये बात कह सकता है, या जो आपने शुरू में लाहौर वाली मिसाल दी है, इंडिया लाहौर नहीं गया था हुकूमत के कहने के ऊपर, वो चीज प्रवेल करेगी, या बांग्लादेश के ऊपर एक तरफा तलवार चल सकती है? तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को इस टूर्नामेंट से आउट करते हैं, वो या ये कहते हैं कि आपके पास ऑप्शन सिर्फ यही है कि आप इंडिया में जाकर खेलें, तो फिर आईसीसी को आने वाले दिनों में और आने वाले महीनों में जो इवेंट होते हैं, वो इंडिया की टीम हो, वो ऑस्ट्रेलिया की टीम हो, बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहां ऑस्ट्रेलिया भी जाकर खेलने को तैयार नहीं होती, तो फिर एक मिसाल कायम हो जाएगी कि बांग्लादेश को टूर्नामेंट से आउट किया गया या उनको मैचेस वहां पर जाकर खेलने पड़ेंगे। तो आपके गुर्दे में क्यों दर्द हो रहा है? तो आपने कहा है कि सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद के ऊपर भारत से बाहर आपके मैचेस मुंतकिल किए जाएं, सॉरी ये हम नहीं कर सकते। आईसीसी ने बांग्लादेश को ये भी कहा है कि बांग्लादेश को वर्ल्ड कप के अपने मैचेस खेलने के लिए इंडिया जाना पड़ेगा, वरना यहाँ तो पॉइंट्स फोरफीट होंगे, यानी कि पॉइंट्स के, या फिर आप मैचेस से महरूम होंगे। यानी कि बांग्लादेश अगर इंडिया नहीं जाता तो जितने भी बांग्लादेश के मैचेस के ओपोनेंट्स हैं उन टीम्स को ऑटोमेटिकली उन मैचेस के पॉइंट्स मिल जाएंगे, या फिर मैचेस से महरूम होने का ये भी हो सकता है कि मे भी बांग्लादेश की जगह के ऊपर किसी और टीम को डाल लिया जाए। अच्छा बात नहीं है।